नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई जनरल कलेक्टिव रीडिंग और ये आज का जो अपडेट निकल के आएगा हमारी रीडिंग के थ्रू वो आपके लिए एक हिडन मैसेज होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। और आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी लोगों के लिए जो रीडिंग है ये बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर न्यूट्रल है, तो कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल। और इसी के साथ ही हम लोग आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग अपनी कैंडल जलाएंगे। ऑलराइट, ओके, सो राइट नाउ इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में ना कुछ पाथ है। देर आर सेवरल पाथ्स, इनमें से कुछ ऐसे आपकी लाइफ में रास्ते खुले हुए हैं जहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं कि आप या तो फ्री रास्ते पर जाएं जहाँ पर कोई नहीं है, और एक रास्ता है शायद एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ जिसकी तरफ आपको आपका मन तो शायद कह रहा होगा कि आप जाए उसकी तरफ, लेकिन आपका आपका जो अंदरूनी जो आत्मा है आपकी वो शायद आपको एक बार में इंस्टिंक्ट कर रही है कि हाँ, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा समझो और फिर आगे बढ़ो। एंड ये जो चीज़ है ये इस वक्त आपके मन में इसीलिए आ रही है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनका जो आपके साथ में जो भी आपके साथ में जो भी इनका कनेक्शन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस रहा है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, आपने शायद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय दिया है, आपने इनके लिए स्ट्रेस लिया है, आपने इनको अपनी एनर्जी दी है, अपना टाइम दिया है, अपना अपना कीमती वक़्त, जो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते थे उस समय में जब आपको अ, शायद पैसे कमाना, या फिर हो सकता है आपने कोई एक कीमती वक़्त जो आप अपने किसी अपने को दे सकते थे, वो आपने ऐसे समय में गुज़ारा है जहाँ पर आपको उस हद तक का शायद ना तो प्यार मिला, उस हद तक का ना शायद किसी प्रकार का कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ में, ठीक है? और वो जो चीज़ें आपके मन में जो एक स्कार की तरीके से रह गई, वो जो एक ज़ख्म रह गए, वो बड़े ही गहरे रहे हैं। आपने इसको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत लगाई है, आपने इनके साथ में वर्क करने में आपने बहुत मेहनत लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई, मतलब ये आपकी जर्नी बिल्कुल ऐसी रही है जैसे किसी डाल पे, एक वृक्ष पे कोई पत्ता लगता है और फिर वो धीरे-धीरे पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है और फिर वो धीरे-धीरे सूखता है, फिर वो गिर जाता है। बिल्कुल वैसी जर्नी रही है। और ये जो वृक्ष था ये आपका लाइफ का एक लेसन था, ठीक है? और आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के साथ में जैसे कि कोलैबोरेट करने को इस वक़्त बोला जा रहा है, ठीक है? ये जो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएगी। कुछ लोगों के लिए शायद ये लेकर आएगी आपके अंदर का जो एक हिडन कॉन्फिडेंस था, जो आपके अंदर का एक जो हिडन एक कॉन्फिडेंस था जिसमें आप किसी भी परिस्थितियों को जैसे चैलेंज कर सकते हैं और कर सकते थे उस टाइम पर जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया किसी एक व्यक्ति के लिए। उस टाइम पर आपने शायद ये नहीं सोचा कि हाँ, आप खुद को भी एक मौका दे सकते हैं बजाय किसी परेशानी में इतना परेशान होने के कि वो आपको ही ड्रेन कर दे, ठीक है? एंड वो जो सिचुएशन आपने निकाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मास्टरी की बात है, आपने इस चीज़ में मास्टरी करी है कि आपकी जो करंट सिचुएशंस है वो उन सब सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, ठीक है? एक समय आता है आपकी लाइफ में इस वक़्त जो कि आपको बोला जा रहा है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम होगा जिस वक़्त आप
ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? एंड ये आपको बता देना चाहते हैं, जो भी आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है, ईश्वर जो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आपके लिए मैसेज आ रहा है। कहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ें, ऐसे समय को आपने गँवा दिया है जहाँ पर आप शायद अपने आप के बारे में ज़्यादातर सोच सकते थे और सोचना चाहिए था आपको। लेकिन शायद आपने वो चीज़ें नहीं की, ओके? पर उसका कोई खेद नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ आपके हाथ में आ रही है। जितने भी लोग आपके जितने भी लोग आपके सानिध्य में आए हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ सीख के ही गए हैं आज तक। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अब आपको यूनिवर्स एक चीज़ के लिए जो आपको रिवॉर्ड करना चाहता है, वो ये है कि ईश्वर आपके आगे, जैसे कि ना अ, आपकी भक्ति के आगे, आपके जो संतुलन है उसके आगे, आपकी सच्ची श्रद्धा के आगे, ईश्वर अपने विधि के विधान को भी बदल देगा, ठीक है? एंड बदल दिया है। और बदला ये किस चीज़ में है कि आपको लेकर शायद बहुत ज़्यादा कुछ परिस्थितियों में बहुत परेशानियाँ झेली हैं। जैसे सब आपके विरुद्ध खड़े हो जाते थे, और या विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कुछ लोगों के केसेस में अभी भी। ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपके हक की आपको चीज़ नहीं मिली। और यहाँ पर ईश्वर आपको एक चीज़ का रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसी ताकत आपको मिलने वाली है जहाँ पर आप अपनी मेहनत से विधि के विधान को भी पलट के रख देंगे। और वो इसलिए होगा क्योंकि आपसे जो शत्रुता रखते हैं, आपसे जो कंपटीशन रखते हैं, आपसे जो चैलेंज करते हैं आपको जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा भाव आएगा जहाँ पर वो आपको किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर पाएँगे। और उनके मन का जो भाव है वो तभी आएगा जब आप इन लोगों को या इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, इस व्यक्ति को जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लिया है, उसे आप छोड़ देंगे, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी में दिन पे दिन जो फ़र्क आएँगे और आने वाले हैं, वो भी ईश्वर की देन होगी। और वो भी उनके लिए एक एक आपका एक आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए उनका एक साइन होगा कि हाँ, अब आपको ये कार्य करना है, आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जहाँ पर आप अपने लाइफ में हर जगह सक्सेस पाएँ, हर जगह आपको विक्ट्री मिले। और ये जो विक्ट्री है, ये आपके लिए कुछ थोड़ा-सा हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में डिले चल रहा हो किसी चीज़ को लेकर, जो वो चीज़ें चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कंप्लीटली एक ऐसी अ, विक्ट्री आएगी जो एक डिवाइन टाइमिंग के साथ में आपको जोड़ेगी, ठीक है? एंड मे बी हो सकता है ये प्रोसेस आपकी लाइफ में, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोसेस आपकी लाइफ में इसीलिए शायद ये इतना ज़्यादा खिंच रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस समय पर होगा। ये प्रोसेस समय पर होगा, और वो जो समय होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जीवन में आपके, जो कि एक सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। और समवॉट भगवान नहीं चाहते हैं, ईश्वर नहीं चाहता है कि आप उनके सानिध्य में आकर आप कुछ भी गलत चीज़ें कर दें, या आपका जो हक है वो छिन जाए, या आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो किसी से रूबरू हो जाए, आपके अंदर की ताकत को। लेकिन आपके अंदर की जो भी इस वक्त ताकत है, आप इस वक्त जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं, वो सब कुछ गुप्त रखा गया है। आपकी हर एक चीज़ को जैसे ईश्वर गुप्त रख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को ईश्वर गुप्त रखना चाहते हैं। और वो सभी यही चाहते हैं कि सब कुछ समय पर दिखे, सब कुछ समय पर पता चले, सब कुछ टाइम पर हो, और वो टाइम से पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको पहले अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपने कुछ एक व्यक्ति को अपना सब कुछ देने के बावजूद भी आपने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं, आपने उससे रिसीव किया।
और ये चीज़ें शायद ये जो आप जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जो भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, उसके लिए ईश्वर कह रहे हैं कि आपको शांत रहने की आवश्यकता है। वो आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं आज से करीबन 10 महीने देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं आज से करीबन 5 महीने देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ समव्हाट 1 मंथ, 4 मंथ्स, ओके? एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक कॉस्मिक रियलिटी को भी दर्शाएगी कि आप इस वक़्त कंप्लीटली अपने ईश्वर से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं। आप लोगों का जो एक समय आएगा जहाँ पर आपको अगर किसी को शायद यहाँ पर मुझे चैनलिंग आ रही है, किसी को शायद उसका डिवाइन पार्टनर मिलेगा, किसी को शायद ईश्वर का जो भी वो मैसेज चाहते हैं वो मिलेगा, और ये आपका होगा समवेयर अराउंड कुछ अ, आज से कुछ 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, बट ये 3 का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 इज़ इक्वल्स टू अ गुरु, एंड गुरु ऑलवेज़ टीचेस। तो एक टीचर का तो काम ही होता है जब तक लेसन ना सिखा दे तब तक वो पूरा नहीं होता, और गुरु इज़ इक्वल्स टू योर टीचर। यहाँ मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद अपनी उस चीज़ का शायद खेद हो सकता है जो कि उनको नहीं मिली है, पर जिस भी चीज़ का आपको खेद है वो चीज़ आपके पास बहुत जल्दी आएगी, और इस तरीके से आएगी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में जब आपने सोचा नहीं होगा। और उसके लिए आपको पहले अपने कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ मैं कुछ लोगों की पास्ट लाइफ में देख पा रही हूँ कि उन लोगों ने शायद इसी चीज़ को जिसके लिए आज आप थोड़ा-सा परेशान हैं या तड़प भी रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आपने शायद अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अ, मेहनत करी है, और आपने वो रिवॉर्ड्स आपको मिले भी नहीं। एंड ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपने शायद अपनी पास्ट लाइफ में पास्ट लाइफ से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आए हो इस वक़्त। चाहे किसी से शत्रुता हो और आप चाहते हो कि खुद को बचाना हो, ठीक है? शत्रु आपके बहुत ज़्यादा आए हैं पास्ट लाइफ से, लेकिन वो जो भी आए हैं वो पता है आप एक गुप्त रहस्य लेकर आए हो अपने साथ में। आप एक ऐसे विनर हो जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। आपने आप ये चीज़ क्यों लेकर आए हो? आपने कभी ये सब चीज़ें शायद सोची नहीं होंगी कि आपको कभी हराया भी जा सकता है, ठीक है? और आपने क्यों नहीं सोचा होगा, या फिर आपने सोचा होगा कि हाँ, मेरे जो शत्रु हैं वो बहुत खुश हैं और मैं तो दुखी हूँ, या मेरे साथ में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि मतलब थोड़ा-सा डाउन सोच रहे हैं, लेकिन वो डाउन नहीं है, वो सही है। वो आम इंसान ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन आप लोगों को हराया नहीं जा सकता है इस जन्म में, और उसका एक मेन जो रीज़न है आपको हराया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, और जहाँ पे सबको शायद आपने कभी भी किसी से ना कुछ छीना है, ना कुछ लिया है, कुछ आपने किसी का कुछ नहीं मारा है, 1 भी परसेंट कुछ नहीं। और इसके बाद आपने इतने अच्छे कर्म जो आपने करे थे वही सारे कर्म आप लेकर आए हैं इस जन्म में। एंड ये आपके जो कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिन लोगों के लिए भी आप देख रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोग आपके शत्रु भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोग आपको फ्रेंड्स की तरह भी जानते हैं। लेकिन आप ना इन सभी लोगों को, जैसे कि इनमें से कुछ लोगों ने आपको एक्चुअली में डिसअपॉइंट किया है रिश्तों में, धोखे मिले हैं आपको करीबी रिश्तों से। लेकिन आप ऐसे रिश्तों को बिल्कुल ऊपर मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आपको किसी भी तरीके से नहीं आपको छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने शायद आपको बहुत परेशान किया और उसके बावजूद आपने इनको कुछ नहीं बोला। लेकिन इस जन्म में ये आपको हरा इसलिए नहीं पा रहे हैं, आपको पूरा प्रोटेक्शन इसीलिए मिला हुआ है, जो आपकी चीज़ें छीनना चाहते हैं, आपसे लड़ना चाहते हैं,
आपका ही हक का खाना चाहते, वो सभी लोगों को इस बार इसलिए इतना ज़्यादा फ़ोकस में नहीं आ रहे हैं वो लोग, या उन्हें इतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब उनको उनका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे थे और वही सब चीज़ें आप लेकर आए हो। जैसे मैं खुद देख रही हूँ कि किसी की मेहनत के आगे विधि का विधान भी झुक रहा है। किसी की मेहनत के आगे, ठीक है? आपकी मेहनत के आगे जैसे एक विधि का विधान भी झुक रहा है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और बहुत अच्छे से फ़ील भी कर पा रही हूँ, ठीक है? और ईश्वर आपके लिए ये सब जान के नहीं कर रहे, ये सब किसी के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये आपके लिए इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग अच्छी सोल्स हैं और आप लोग किसी के लिए भी गलत नहीं कर सकते। एंड ये सब इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वो जानते हैं, वो आपका प्रेम देख रहे हैं। ईश्वर तो सिर्फ़ भाव के भूखे होते हैं और वो आपका प्रेम देख रहे हैं। वो आपका एक दिल देख रहे हैं कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप कितने ज़्यादा बड़े दिल के हैं, आप कितने अच्छे स्वभाव के हैं। और ये सब देखने के बाद ही आप लोगों को जिस भी तरीके से आपको अगर कोई भी चीज़ अगर आपके मन में लग रही है या समझ में आ रही है, तो ये पूरी तरीके से आपको एक जेस्चर है कि आप इस वक़्त पूरी तरीके से इस वक़्त सेफ़ हैं। एंड ये चीज़ आपको बोली जा रही है कि जिस भी चीज़ के लिए इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपकी वो चीज़ हो नहीं रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा सोचिए मत, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते जाइए। आपकी सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, सारी आपकी मनोकामनाएँ आपकी पूरी होंगी और पूरी तरीके से आप अपने जीवन में हर चीज़ को पाएँगे। जो भी आपसे छीनी गई है, जो भी आपसे आपका खाया गया है या जो भी आपको परेशान करके आपसे लिया गया है, वो सभी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ईश्वर की जो भी चालें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी गुप्त हैं और वो आप तक नहीं पहुँचने देंगे किसी भी तरीके से। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो आप तक नहीं पहुँचने देंगे क्योंकि ये उनका ही एक ऑर्डर है कि वो आप तक ये चीज़ें ना पहुँचने दें। ओके, तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज दोस्तों। कैसा लगा आपको ये मैसेज? अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और ऐसा अगर आपके किसी दोस्त को इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ी हो तो प्लीज़ आप इसको तुरंत उनको शेयर करें। ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट भी करना ना भूलें एंड अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें 1212 नंबर से, एंजल नंबर से। ओके, और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखिए, हमेशा से मुस्कुराते रहिए और अपना बिल्कुल फोकस मत टिकने दीजिए। ओके, जो मैंने कहा है उस पर फोकस करके सोचिएगा। बाय बाय।